देखो ये टेबल, इसमें है 9,994 रोज। आपके मैनेजर ने आपसे पूछा रीजन वाइज टोटल सेल्स कितनी है। एक्सेल में क्या करोगे? फिल्टर लगाओगे रीजन पे, ईस्ट सेलेक्ट करोगे, सेल्स ऐड करोगे, फिर नोट करोगे, वेस्ट सेलेक्ट करोगे, सेल्स ऐड करोगे और फिर नोट करोगे। पर सीक्वल में सेलेक्ट रीजन सम ऑफ सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स, ग्रुप बाय रीजन। 4 रीजन्स, 4 नंबर और 0.3 सेकंड्स। जी हाँ, यह है ग्रुप बाई की पावर। और अगले 9 मिनट में मैं आपको ग्रुप बाई में एक्सपर्ट बना दूंगा। पिछले वीडियो में आपने सीखा था स्कैम, यानी सम, काउंट, एवरेज, मिन एंड मैक्स। और आज आप सीखेंगे इन्हें ग्रुप करके कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुप बाई है क्या। ग्रुप बाई एक क्लॉज है जो कि आइडेंटिकल डेटा को एक ग्रुप में अरेंज करने के काम आता है। और ये कॉमनली यूज किया जाता है एग्रीगेट फंक्शंस लाइक सम, एवरेज, काउंट, मिन एंड मैक्स। और इसकी हेल्प से हर ग्रुप में कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सकती है। तो ये है ग्रुप बाय और ये है ग्रुप बाय का काम। अब हम इसे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, जहां पर हर कैटेगरी का सेल्स निकालना है, यानी कैटेगरी वाइज सेल्स निकालना है। और ये कैटेगरी वाइज सेल्स निकाला जा सकता है ग्रुप बाय की हेल्प से। कैसे, देखते हैं। सेलेक्ट कैटेगरी सम ऑफ सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स एंड ग्रुप बाय कैटेगरी। चूंकि यहाँ पर हमें कैटेगरी वाइज सेल्स निकालना है, इसलिए हम ग्रुप बाय में कैटेगरी का यूज करेंगे। कंट्रोल एंटर। तो अब आप देख सकते हैं 9,994 रोज डिवाइड हो गए हैं 3 ग्रुप्स में। फर्नीचर, जो कि सब फर्नीचर आइटम्स का टोटल दे रहा है। ऑफिस सप्लाईज, जो कि ऑफिस आइटम्स का टोटल दे रहा है। और टेक्नोलॉजी, जो कि सब टेक आइटम्स का टोटल दे रहा है। एक क्वेरी में कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन। अब हम दूसरा यूज देखते हैं ग्रुप बाय का। यहाँ हमें रीजन वाइज कस्टमर काउंट करना है, यानी हर रीजन में कितने यूनिक कस्टमर्स हैं हमें वो फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सेलेक्ट रीजन काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स एंड ग्रुप बाय रीजन। कंट्रोल एंटर। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके सामने रीजन वाइज यूनिक कस्टमर्स का डेटा आ चुका है। काउंट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी आपको हेल्प करता है सिर्फ यूनिक कस्टमर्स फाइंड आउट करने में, जहां पर कोई डुप्लीकेट नहीं होगा। और साथ में आपको मिलेगा पर रीजन काउंट। यहां पर आप देख सकते हैं वेस्ट में सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं और साउथ में सबसे कम, यानी एक क्वेरी में कंप्लीट बिजनेस इनसाइट। एग्जाम्पल 3, यहाँ पर हम देखेंगे एवरेज प्लस ग्रुप बाय। सो यहाँ पर आपको शिप मोड वाइज एवरेज सेल्स निकालना है, यानी हर शिपिंग मेथड का एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है आपको वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एवरेज और ऑर्डर बाई को यूज करके हम ये रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलेक्ट शिप मोड, एवरेज ऑफ सेल्स एज एवरेज सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स, ग्रुप बाय शिप मोड। कंट्रोल एंटर। और अब आप देखिए कि आपके सामने शिप मोड वाइज एवरेज सेल्स का डेटा आपके सामने प्रेजेंट है। और ये क्या बताता है कि अगर
सेम डे शिपिंग आप देखते हैं तो ये एवरेज हाईएस्ट ऑर्डर वैल्यू लेकर आता है विच इज़ 241 रुपीज़। इसका मतलब है कि हम एक्सपेंसिव आइटम्स को फास्ट शिप कर देते हैं। सो एवरेज फंक्शन प्लस ग्रुप बाय इज इक्वल टू इनसाइट्स। तो देखा आपने, आपको सिर्फ ग्रुप बाय के लिए कॉलम सेलेक्ट करना है, एग्रीगेट फंक्शन जैसे कि सम, काउंट, एवरेज, मिन या मैक्स लगाना है और रिजल्ट आपके सामने। अब थोड़ा प्रैक्टिस कॉम्प्लेक्स करते हैं। हम एक से ज़्यादा कॉलम्स पे भी ग्रुप बाय यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हम एग्जाम्पल 4 से यही समझने की कोशिश करेंगे जहाँ पर हमें रीजन प्लस कैटेगरी वाइज सेल्स निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। सेलेक्ट रीजन, कैटेगरी and sum of sales as total sales from orders group by region। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जितने भी आपके पास नॉन एग्रीगेटेड आइटम्स होंगी, नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स होंगे, यानी जिनके आगे आप एग्रीगेटेड फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो सारे के सारे ग्रुप बाई में आएंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक एग्रीगेटेड कॉलम है विच इज़ सेल्स और दो आपके पास नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स हैं विच इज़ रीजन एंड कैटेगरी। अगर आप सिर्फ यहाँ पर रीजन को लेकर आते हैं तो आपके पास आएगा एरर। कैसे, मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए आपके पास एरर आ जाता है, बट अगर आप इसके साथ यूज़ करते हैं कैटेगरी को भी तो आपको कोई एरर नहीं आएगा और साथ में आपको मिल जाएगा रिजल्ट। सब आप देख सकते हैं कि आपके पास है 12 रोज, 4 रीजन्स इनटू 3 कैटेगरीज इज इक्वल टू 12 ग्रुप्स। हर कॉम्बिनेशन का अलग टोटल। सो यहाँ पर आप रीजनल प्लस कैटेगरी के इंसाइट्स एक साथ देख सकते हैं, यानी आप मल्टीपल ग्रुप बाय यूज करके डिटेल्ड ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सो अब मैं बताने जा रहा हूँ एक कॉमन मिस्टेक जिसका आपको रखना है ध्यान, जो कि 90% बिगनर्स करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो करते हैं नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स को ग्रुप बाय में यूज़ ना करना। सो हमेशा याद रखिएगा कि आपको ग्रुप बाय में हर वो कॉलम यूज़ करना है जो कि नॉन एग्रीगेटेड है, जैसा कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा जहां हमने रीजन और कैटेगरी दोनों को ग्रुप बाय में शामिल किया। अब आप सभी के लिए एक चैलेंज। सुपर स्टोर का डेटा डिस्क्रिप्शन में है। आप 3 क्वेश्चंस खुद से क्रिएट करिए और उनको ग्रुप बाय से सॉल्व करके कमेंट में पेस्ट करिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं हूं रवि और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।